वेलकम स्टूडेंट्स, W3 स्कूल के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि CSS में हम पैडिंग कैसे अप्लाई करते हैं, CSS पैडिंग क्या है। तो इसके पहले देखिए हमने एक वीडियो देखा जिसमें आपने क्या देखा कि CSS मार्जिन क्या है, और इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे CSS पैडिंग क्या है। देखिए मार्जिन हमारा क्या होता है। मार्जिन आपको सबसे पहले बताते हैं। मार्जिन होता है जैसे कि हमारा ये हमारा मान लीजिए ये पेज है पूरा, और इस पेज में जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि हमने CSS पैडिंग लिखा, तो इस CSS पैडिंग का यहाँ से लेकर के कितना मार्जिन है आपके सिस्टम का, जो आपका यहाँ पर लेफ्ट और साइड आपका यहाँ पर कॉर्नर आप दोनों हैं, और अब ये टॉप और बॉटम इन दोनों से कितना यहाँ पर मार्जिन है, वो हमारा बाहर वाला होता है, क्या ये मार्जिन होता है। और अब CSS पैडिंग क्या होता है। CSS पैडिंग होता है जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने एक बॉर्डर बनाया और बॉर्डर के अंदर ये हमने टेक्स्ट लिखा, दिस एलिमेंट हैज़ अ पैडिंग ऑफ 70 पिक्सल। तो ये हमने एक बॉर्डर के अंदर ये टेक्स्ट लिखा। अब इस बॉर्डर से लेकर के यहाँ पर कितना लेफ्ट में, कितना राइट में, कितना टॉप में, कितना बॉटम में, यहाँ पर कितना स्पेस है, वो चीज़ होता है CSS पैडिंग। बॉर्डर के अंदर यहाँ पर टॉप, बॉटम और लेफ्ट राइट में कितना स्पेस है, वो चीज़ आता है हमारे CSS पैडिंग के अंतर्गत। तो आपने मार्जिन और पैडिंग में अंतर जान लिया। अब इसके बाद देखिए, अब हम इसका एक डिफिनेशन देखते हैं कि हम CSS पैडिंग कैसे यूज़ करेंगे, या कि आप एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है, उसकी डिफिनेशन लिखी हुई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लिखा है क्या, द CSS पैडिंग प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू जनरेट स्पेस अराउंड एन एलिमेंट कंटेंट इन साइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर। किसी भी आप डिफाइंड बॉर्डर के अंदर अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा, उस टेक्स्ट से और बॉर्डर के बीच में कितना स्पेस है, वो चीज़ आता है CSS मार्जिन के अंतर्गत। तो मार्जिन यही है। अब इसके बाद देखिए ये CSS पैडिंग है। और इसके बाद देखिए अब CSS पैडिंग में कोई भी इंडिविजुअल साइड्स में हम कैसे लगा सकते हैं, या कि आप एक भी लगा, आप जैसे कि देखिए इसमें 4 साइड्स हैं, एक पैडिंग टॉप है और एक पैडिंग राइट है, पैडिंग बॉटम है और पैडिंग लेफ्ट है। आप 4 में से किसी एक को भी लगा सकते हैं, अगर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप किस तरह की आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन मैं इस प्रोग्राम में आपको टॉप से भी लगा करके दिखाऊंगा, राइट से भी लगा करके दिखाऊंगा, बॉटम से भी लगा करके दिखाऊंगा और लेफ्ट से भी लगा करके दिखाऊंगा। तो अब चलिए हम सीधे अपने एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, और एग्जाम्पल के बाद हम देखेंगे अपना एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें कि आपको पैडिंग टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट सभी तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी। तो हमने अभी तक हमने कौन से टैग में यूज़ किया, हमने यहाँ पर यूज़ किया था P टैग में, लेकिन अभी हम यूज़ करने एक दूसरा टैग हम देख रहे हैं, और जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। अब ये दूसरा टैग है हमारा DIV, ये हम डिवीजन टैग यूज़ कर रहे हैं, और डिवीजन टैग के लिए यहाँ पर हमने देखिए कोड लिखा हुआ है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, क्योंकि आप अपने से जब प्रोग्राम करेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर कहीं पे गलत होता है या कि आप कमेंट भी कीजिए तो आपको कोई दिक्कत हो तो मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए एक हमने DIV टैग ले लिया, डिवीजन टैग, और यहाँ पर करली ब्रेस से हम प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं एग्जाम्पल की। और यहाँ पर देखिए पैडिंग टॉप से हमने कितना रखा, 50 पिक्सल। आप इसको अच्छे समझिएगा क्योंकि यही प्रोग्राम में यूज होने वाला है। पैडिंग राइट से हमने क्या रखा, 30 पिक्सल, और पैडिंग बॉटम से रखा हमने 50 पिक्सल, और पैडिंग लेफ्ट से रखा 80 पिक्सल। अब एक बार देखिए अच्छे से, टॉप से पैडिंग कितनी होनी चाहिए, 50 पिक्सल, और राइट से पैडिंग होनी चाहिए कितना, 30 पिक्सल। आप कोड देख लीजिए किस तरह से लिखा हुआ है। और पैडिंग बॉटम से होना चाहिए 50 पिक्सल, सेमी कॉलन वगैरह, डॉट कॉलन वगैरह, आप सब चीज़ अच्छे से ध्यान दीजिए, नहीं तो आपका प्रोग्राम एरर आएगी। फिर पैडिंग लेफ्ट से हमने कितना दिया, 80 पिक्सल। अब देखिए हम इसका आउटपुट देखते हैं और एक प्रोग्राम में भी समझते हैं कैसे हमें आएगा। सबसे पहले प्रोग्राम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम प्रोग्राम की शुरुआत हमने HTML के साथ की और हेड के साथ, और ठीक वही अपना स्टाइल में हम, क्योंकि ये हम इंटरनल CSS, हम देखिए कौन से हम 3 CSS हम यूज करते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। तो ये हमारा है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS हम स्टाइल टैग के अंदर अप्लाई करते हैं, और एक्सटर्नल CSS की अलग से एक हम बनाते हैं वेबसाइट, लिंक के थ्रू उसको हम ऐड करते हैं, और इनलाइन CSS हम लाइन में ही ऐड कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पर हमने स्टाइल टैग में क्या दिया, एक टैग लिया DIV टैग, और DIV टैग में सबसे पहले हमने एक बनाया बॉर्डर, क्योंकि पैडिंग को हम बॉर्डर के अंतर्गत ही देखेंगे, उसके बीच से स्पेस देखेंगे, क्योंकि जो हमने टेक्स्ट लिखा बॉर्डर के अंदर उसमें कहाँ से कितना स्पेस हमने दिया और वो है या नहीं है। तो देखिए बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड हमने दिया, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 1 पिक्सल हमारा है इसकी, हमारा क्या 1 पिक्सल विड्थ है, हमारा सॉलिड जो स्टाइल है बॉर्डर की, और ब्लैक हमारा कलर है। एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया है इसके बारे में, बॉर्डर के बारे में, तो आप उससे देखिए अच्छे से कि बॉर्डर के 5 वीडियोज़ हैं, पाँचों वीडियोज़ आप देखिए,
बैकग्राउंड कलर हमारा है देखिए लाइट ब्लू हमने इसमें दिया बैकग्राउंड कलर। अब देखिए यहाँ पर देखने में मेन बात यही है कि पैडिंग टॉप वो तो स्टाइल हमने लगा दी ऊपर। अब देखिए पैडिंग टॉप से हमारा होना चाहिए 50 पिक्सल, मतलब यहाँ से हमारा 50 पिक्सल होना चाहिए। और पैडिंग राइट से हमारा होना चाहिए यहाँ से मतलब 30 पिक्सल। और पैडिंग बॉटम से होना चाहिए नीचे से हमारा 50 पिक्सल। और पैडिंग लेफ्ट से होना चाहिए कितना 80 पिक्सल। तो अब इसके बाद स्टाइल टैग क्लोज होती है, हेड टैग क्लोज होता है, बॉडी क्लोज होती है। और फिर हमारा एक S2 हमारी हेडिंग है, यूजिंग इंडिविजुअल पैडिंग प्रॉपर्टीज S2। इसमें कोई स्टाइल अप्लाई नहीं होगी क्योंकि ये हमने हेडिंग यूज़ की है। और यहाँ पर जो कोड हमने लिखा हुआ है ऊपर वो कोड हमने लिखा है div टैग का, इसलिए यहाँ पर कोई भी हेडिंग अप्लाई नहीं होगी। हम देखिए यहाँ पर हम div टैग का लिखा हुआ कोड, इसलिए यहाँ पर कोई स्टाइल अप्लाई नहीं होगी। अब इसके बाद देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर div टैग में हमने लिखा दिस div एलिमेंट हैज अ टॉप पैडिंग ऑफ 50 पिक्सल एंड अ राइट पैडिंग ऑफ 30 पिक्सल एंड बॉटम पैडिंग ऑफ 50 पिक्सल एंड अ लेफ्ट पैडिंग ऑफ 80 पिक्सल। और यहाँ पर div टैग हमारा क्लोज होता है, उसके बाद बॉडी क्लोज होती है, फिर HTML क्लोज होता है। अब इसका आउटपुट देखिए हमने कितना क्या दिया। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में हमने क्या दिया कि हमारा पैडिंग जो सबसे पहले देखिए 1 पिक्सल सॉलिड, ये बॉर्डर हमने बना लिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 1 पिक्सल का बॉर्डर ब्लैक कलर का आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब इसके बाद बैकग्राउंड कलर हमारा लाइट ब्लू, तो देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू दिख रहा है, बिल्कुल प्रोग्राम हमारा सही चल रहा है। और यहाँ पर अब देखिए मेन बात है कि पैडिंग टॉप से हमने कितना रखी 50 पिक्सल, तो ये बॉर्डर के अंदर की बात हो रही थी, यहाँ से हमने कितना रखा 50 पिक्सल। अब इसके बाद देखिए पैडिंग राइट, तो राइट से हमारा कितना होना चाहिए 30 पिक्सल। तो राइट में देखिए यहाँ पर हमारा इसके बीच में यहाँ पर 30 पिक्सल हमारा ये पैडिंग इधर है। और इसके बाद देखिए पैडिंग बॉटम से हमारे कितने पैडिंग होने चाहिए 50 पिक्सल, तो मतलब ऊपर से भी 50 और नीचे भी यहाँ पर टॉप भी 50 और बॉटम भी 50। और यहाँ पर पैडिंग जो हमारा लेफ्ट होना चाहिए वो लेफ्ट होना चाहिए कितना 80 पिक्सल। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये 80 पिक्सल, हमारे लेफ्ट से 80 पिक्सल। तो टॉप से कितना हुआ 50, बॉटम से 50, लेफ्ट से हमारा कितना हो रहा है 80 पिक्सल और हमारा राइट से हो रहा है 30 पिक्सल। तो ये हमारा बिल्कुल देखिए प्रोग्राम इसी तरह से आपको दिख रहा है, बिल्कुल प्रोग्राम रन हो रहा है, सही हो रहा है। तो आपको इसी तरह से अगर आपको वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और इसी प्रोग्राम को आप देख लीजिए एक बार अच्छे से, प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, इन सभी प्रोग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।